जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं सचिन टेक टॉक्स और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एप्पल एयरपॉड्स 3। हाँ दोस्तों, 18,000 रुपये खर्चा किया है। 18,000 खर्चा नहीं किया दोस्तों, एक क्लोन प्रोडक्ट है जो मेरे को मिला है अराउंड 1500 रुपये में, मेरे दोस्त ने दिया है। अगर आपको ट्राई आउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका नंबर है। तो परेशान मत करना बेचारे को, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत परेशान किया था, तो वो चीज़ मत करना। अगर लेना है तो ही जेन्युइनली कॉल करना, नहीं तो मत करना, टाइम पास मत करना, नहीं तो ब्लॉक कर देगा, तो बाद में मुझे मत बोलना ये चीज़। तो आप इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे भाई ये सीरियसली उतना वर्थ इट है क्या 1500 में, क्योंकि 18,000 की अपने को एप्पल वाले बेचते, तो इसके अंदर क्या अलग है, क्या नया मिलने वाला है, डिजाइन कैसी, सब इन डिटेल में बात करते हैं। तो फटाफट से जाके अनबॉक्सिंग देखो, उसके बाद आगे की वर्डिंग चालू करते हैं। सो गाइस, आ गया अपने पास एप्पल एयरपॉड्स के क्लोन। फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स देख पाओगे भाई, ऑलमोस्ट आपको सेम देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो इधर कुछ आपको किताबी बातें मिल जाती है। इसमें आपको एप्पल के स्टिकर्स नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन सब बुकलेट दिए गए हैं। तो चाइना वाला वेरिएंट है ये। तो ऐसा कुछ आपको एयरपोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं अंडर द बॉक्स और क्या मिलता है। ओके, टाइप सी टू लाइटनिंग केबल आपको देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये चीज़ मिल रही है, 1200-1300 रुपये की चीज़ है, तो सही है, ये मिल रही है। तो 1200-1500 की प्राइसिंग में। तो बाकी इसको साइड में रख लेते हैं और इसको फटाफट से भी निकाल लेते हैं, अनरैप कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ रैपिंग में आता है, पूरा ओरिजिनल जैसा। तो भाई लुक एंड फील और भाई क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है और भाई है, और पता ही नहीं चलता है। ऐसा देखो तो पता ही नहीं चलता हाथ में कुछ रखा है मैंने। ऐसा भी एकदम ये वाले हाथ में रखो तो एकदम हो जाता है। तो बहुत छोटा है साइज़ में। और इधर आपको एल्यूमिनियम का फ्रेमिंग चेसी देखने के लिए मिलता है, जो नॉर्मल मिलता है। और इधर लिखा है भाई डिज़ाइन एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन जापान लिखा हुआ है भाई। इधर बटन भी आपको देखने के लिए मिलता है, शायद ये आपको देखने मिलेगा। इधर एक बटन भी दिया गया है पेयरिंग करने के लिए। इधर लाइट जल जाता है, एलईडी इंडिकेटर है। अगर बैटरी डाउन होती है तो ऑरेंज हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। क्लोन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कोई भी एंगल से कि एक क्लोन है। तो इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको टिप्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये भी सही लगा मुझे पर्सनली। और इधर देख पाओगे आप, अगर आप थोड़ा सा नज़र डालोगे ना, तो इधर आपको ना ऐसा एक टच के लिए जगह दिया गया है, चार्जिंग पीस दिया गया है। इधर अप्रॉक्सीमेटली सेंसर भी मिलता है। अगर आप कान से निकालोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा, वापस कान में लगाओगे ऑटोमेटिकली प्ले कर देगा। तो ये सब चीज़ भी इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो अभी फटाफट से देखते हैं कि इसका फंक्शनिंग कैसे काम करता है, फंक्शनिंग काम करता है कि नहीं, कैसे काम करता है, पूरा इन डिटेल में बात करते हैं। सो गाइस, अभी इधर जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको मैंने कनेक्ट करके रखा है। तो ओपन करते तो कुछ आता है कि नहीं देखते, पॉपअप विपअप। तो पॉपअप कैसे आएगा कि नहीं। ओके, पॉपअप आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। थोड़ा लेट हुआ पर आ गया है। अभी जैसे इसको मैं कान से निकालता हूँ तो ऑटोमेटिकली पॉपअप चेंज करता है कि नहीं, ऑटोमेटिकली पॉपअप भी इसने चेंज कर दिया। तो ये वाला सेंसर इसके अंदर काम करता है, जैसे कि आप देखोगे वर्किंग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगा मेरे को भाई। 1500 में ये चीज़ भी देखने के लिए मिल रही है। और भाई इस चीज़ को भी उल्लू बना सकती है, मतलब एप्पल के सिक्योरिटी को भी उल्लू बना सकती है। चाइना वाले क्या ही नहीं कर लेते। तो इसको साइड में रख लेते हैं। तो इसमें आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे मिलता है, जैसे कि अभी मैंने इसको कान में लगाया तो जैसे कि आप देख पाओगे इधर प्ले हो गया है, और दूसरे गाने में चले गया तो ऐड आ गया है। तो भाई जैसे कान में लगाओगे आप, वैसे ही ये चालू हो जाता है। और जैसे ही कान से निकाल के आपके सामने लाऊंगा, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। और जैसे मैं अभी कान में लगाते ही स्टार्ट भी हो गया वापस, और कान से निकालेगा। तो अभी जैसे कि देखो गाना चल रहा है, मैंने कान से इसको सिर्फ निकाला है तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया है। वापस कान में लगाऊंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये फंक्शन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। चेंज करने के लिए आपको डबल टैप करना है तो ये चेंज हो जाता है। इधर जो सेंसर है इस पर आपको डबल टैप करना है। इधर एक सेंसर है, इधर आप डबल टैप करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। और 1 2 3 ट्रिपल टैप करोगे तो भाई प्रीवियस हो जाएगा। ये चीज़ इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी जब देखा आपने फंक्शंस काम करते हुए, इसमें आपको है ना फेक वारंटी भी देखने के लिए मिलता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसके कनेक्शन में जाके आपको ब्लूटूथ में दिखा दूँ तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। तो जाते इसके ब्लूटूथ में, तो जैसे कि एयरपोर्ट्स में आप जा रहे हो और देख रहे हो कि इसमें आपको स्पेशल ऑडियो तो देखने के लिए नहीं मिलता इधर, लेकिन अभी स्पेशल ऑडियो इधर बता रहा है तो डन कर लेते हैं। लेकिन ये काम नहीं करता, स्टीरियो वीडियो ये स्पेशल ऑडियो से काम नहीं करता, तो ये भाई रख देना। लेकिन इसमें आपको वारंटी, लिमिटेड वारंटी, आप देख पा रहे हो कितना कवर देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई ये चीज़ इसके अंदर देखने मिलती है। प्लस इसमें जब भी आप इसमें जाओगे तो इसमें भी आपको साउंड का अलग अलग फंक्शन देखने मिलता है। इसमें स्टीरियो तो हो जाता है, लेकिन वो जो अपना स्पेशल ऑडियो वाला फंक्शन काम नहीं करता। तो स्टीरियो आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन स्पेशल ऑडियो काम नहीं करता। तो इधर से पूरा कंट्रोल्स भी आपको देखने के लिए मिलता है।
तो ये सब कंट्रोल्स भी इसके अच्छे से काम करते हैं स्पेशल ऑडियो को छोड़ के, तो ये सही लगा मुझे। सो गाइस जैसे आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, तो अनबॉक्सिंग के हिसाब से और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से भाई ये काफी ज्यादा तगड़े लगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये 1800-1500 के है ही नहीं, ये ऑलमोस्ट ओरिजिनल जैसे ही लगते, क्योंकि मैंने ओरिजिनल भी यूज कर रखा है जाके एप्पल स्टोर में, लेकिन ये भाई सेम वैसे ही लगते, कुछ भी फील ही नहीं आता आपको। बाकी जो टिप्स है, मुझे थोड़े से पता नहीं इस टिप्स में ना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कान में लगाता हूँ ना तो मेरा लेफ्ट साइड का कान पेन हो रहा है, तो पता नहीं मेरे कान में प्रॉब्लम। एक्चुअली बहुत सारे ईयरफोन्स मेरे को सूट नहीं होते लेफ्ट वाले ईयरफोन्स में, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये दिक्कत आ सकती है, लेकिन पसली थोड़ा हिलाने के बाद ठीक हो जाता है। तो वो एक दिक्कत मुझे फेस हुई इसके डिजाइन में। बाकी इसमें आपको प्रॉक्सिमेटिव सेंसर देखने के लिए मिलता है, जिससे आप कान से निकालोगे तो ऑटोमेटिकली गाना का प्ले पॉज कर देगा, तो वो एक फंक्शन मेरे को काफी अच्छा लगा। जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफी अच्छा है। जो मुझे अच्छा नहीं लगा इस ईयरफोन्स के बारे में मैं वो भी बता देता हूं आपको, कि जो इसका ब्लूटूथ है वो स्टेबल नहीं है, कनेक्शन डिसकनेक्शन होते रहता है। तो अगर आप एक बार अच्छे से कनेक्ट हो गया तो वो चलते रहेगा, और एक बार अगर कनेक्ट हो रहा है तो आपको वापस से उसको केस में रखना पड़ेगा, फिर वापस निकाल के कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो एक पार्ट मुझे लगा कि आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। सेकंड जो अच्छी पार्ट नहीं लगी कि ये मेरा दूसरा वेरिएंट है, इसका पहला जो वेरिएंट था उसमें मुझे एक इशू आया था कि दो ब्लूटूथ दिखा रहे थे मेरे ब्लूटूथ के अंदर, तो वो भी एक दिक्कत फेस होगा, जो कि आपको एप्पल के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स पे फेस नहीं होते थोड़े भी। तो ये चीज का फर्क है, और इसमें आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग ए, और उस चीज में आप वारंटी क्लेम कर सकते हो, वो चीज आपको देखने मिलेगी। बाकी जो मेन चीज है कि इसका साउंड कैसा है, तो भाई लिटरली आपको फील ही नहीं होगा कि आप ओरिजिनल सुन रहे हो या डुप्लीकेट सुन रहे हो। लिटरली आपको ऐसा साउंड सिस्टम देखने के लिए मिलता है। मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई साउंड के मामले में। भाई ये टॉप नॉच है, मैं इसको फुल मार्क्स देना चाहूंगा। पता नहीं ये लोग ने कैसे उस चीज को पॉसिबल किया है। इसमें स्टीरियो इफेक्ट का भी आपको फंक्शन मिलता है, जैसे आपने देखा कि भाई स्टीरियो भी अच्छे से चलता है, तो स्पेशल ऑडियो वाला नहीं, लेकिन उसका फंक्शन जो जैसे कि एक नॉर्मल आप मोनो में सुनते हो स्टीरियो में सुनते हो ना, तो वो वाला फर्क आपको इजीली पता चलता है जब आप इसका चेंज करते हो एप्पल के फोन्स में। तो वो एक चीज इसमें आपको देखने मिलती है जो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, ये चीज कि भाई ये फंक्शन काम करती है। बाकी चार्जिंग केस आराम से आपका पूरा 3-4 दिन निकाल देगी आराम से, 20-30 अराउंड 20-22 घंटे का कुछ बैकअप देखने को मिलता है, और एक एयरपोर्ट्स आपको अराउंड ऑलमोस्ट देखने मिल जाता है 3-3.5-4 घंटे तो इजीली देखने मिल जाता है, तो उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर माइक क्वालिटी की बात करूं तो माइक क्वालिटी में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट पार्ट लगा मुझे, कि थोड़ा अगर मैं बाहर जाता हूं क्राउड प्लेस में जाता हूं तो ये नॉइस कैंसलेशन वाला भी फंक्शन इसका काम नहीं करता, और जो बाजू वाली की नॉइस है वो ज्यादा कैप्चर होती है, तो वो भी इसके अंदर आपको पार्ट देखने के लिए मिलेगा। और जो थर्ड चीज है इसके अंदर कि इसका गेमिंग कैसे, तो गेमिंग भी आपको लेटेंसी वाला देखने मिलेगा, तो एक्सपेक्ट मत करना कि आप इसके साथ गेमिंग कर पाओ। लेकिन अगर आपको शो शाइनिंग के लिए कोई ईयरफोन्स चाहिए और एप्पल एयरपॉड्स जैसे ही चाहिए जिससे आपके लोगों के सामने थोड़ा आप फ्लैक्स कर पाओ, तो उसके लिए ठीक है कि आप 1400 रुपये डालो। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 1400 रुपये डालो, क्योंकि ये फेक प्रोडक्ट है और उसकी कुछ वारंटी नहीं। 1400 रुपये अगर एक दिन में ही खराब हो गए तो वेस्ट हो जाएंगे, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी मत करना। मैं सिर्फ मेरे चैनल पे दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि ये प्रोडक्ट को अगर आपको खरीदना है तो आपको क्या क्या चीज़ में नोटिस करनी पड़ेगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वो चीज़ें IP68 भी मिल जाता है इसके अंदर, लेकिन वो कितने अच्छे से काम करते हैं वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा भाई अगर आपके मेहनत के पैसे लगे तो आप इसके अंदर डालो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको टेस्टिंग करना है, कुछ फ्लैक्स करना है, तो आप बिल्कुल भी जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी मेरी वीडियो, कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पीस आउट।